हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे कि भगवत गीता है क्या और हमें पढ़नी क्यों चाहिए। तो गीता जी के स्टार्टिंग में बहुत इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत लंबी है, तो कुछ एक पॉइंट्स में बताऊंगी जो बहुत ही ज़रूरी हैं, जिससे पता चलता है कि गीता पढ़नी क्यों चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि यदि हम किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना हो। जैसे हम कोई दवाई लेते हैं तो हम उस डॉक्टर के से पूछ के लेते हैं कि इसको दवाई को लेना कैसे है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम अपने मित्र की सलाह से थोड़ी ले सकते, अपने फ्रेंड से पूछ लिया चल तू ये खा ले, नहीं ले सकते दवाई। इसका सेवन लिखी हुई निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के आदेशानुसार होता है। इसका सेवन हम कैसे ले सकते हैं? डॉक्टर से पूछ। वैसे तो मेडिसिन के ऊपर भी लिखा होता है कि कैसे लेनी है, पर हम जो भी लेते हैं मेडिसिन वो किसके अनुसार लेते हैं? डॉक्टर के अनुसार। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण स्वीकार करना चाहिए। कहा गया कि जिसने भगवत गीता कही है उसके निर्देशानुसार जो उसने कहा है उसके अनुसार ही उसको स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता किसने कही है? श्री कृष्ण। तो भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में है। निस्संदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है। किंतु साथ ही हमें ये जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा। और आगे है कि तो भगवत गीता है क्या। ये तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी कि हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। तो आगे है कि भगवत गीता है क्या। भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना। अज्ञानता क्या है? अज्ञानता क्या है? हम भौतिक चीज़ों को अपने मान लेते हैं, ये मेरा मेरा मेरा, और सच क्या है? कुछ भी अपना नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में ये जानने की इच्छा है कि वे जिज्ञासु है कि वे क्या है और इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसे ये अनुभूति नहीं होती कि वे कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्ट का हल ढूंढना चाहते हैं। तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा होती है। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और ये भगवत गीता उसी के लिए कही गई। देखिए, जब हमें कष्ट आते हैं ना तो हम भगवान को दोष देते हैं, जबकि भगवान तो हमें कष्ट देते ही नहीं। अब जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें कभी कष्ट देंगे? कभी नहीं देंगे। अगर वो हमें डांटते भी हैं तो हमारी भलाई के लिए डांटते हैं। तो हमें कष्ट कौन देता है? हमारे कर्म कष्ट देते हैं हमें। तो इसीलिए इसमें ये बताया गया कि अगर हमें कष्ट आ रहे हैं तो कष्ट आने का कारण क्या है। जब हमारे मन में ऐसे क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं ना, तब हमें भगवत गीता समझ आनी शुरू हो जाती है। तो जो भगवत गीता है, अगर किसी
वैष्णव से, जो कृष्ण का प्रेमी हो, जिसे वैष्णव गुरु से सुनी जाए तो जल्दी समझ में आएगी। तो आज ये इसमें जो भूमिका है, इंट्रोडक्शन है, वो बहुत लंबी है, तो मैंने सिर्फ शॉर्ट जो मेन पॉइंट्स है वो बताए हैं। तो आपको जब भी समय मिले ये इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़िए, मैंने सिर्फ शॉर्ट में बताया है। हरे कृष्ण। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।